कश्मीर में कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं आज गए हुए हैं वहां पे। जम्मू कश्मीर में उनका दो दौरा है वहां पे, उन दौरों के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा बिल्कुल जो दौरा है उसमें खास तौर पर नफरत बोली है उन्होंने कि बीजेपी और आरएसएस से नफरत बोल रही है और मोहब्बत की दुकान इस तरफ है, हर बार की तरफ ये दुकान बार बार खुल जाती है। कांग्रेस की जो मोहब्बत की है इस पर भी तंज कसा जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के वो वापस हैं। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जनता को शायद पसंद ना आए, राष्ट्रवादियों को पसंद नहीं आएगी। स्टेटहुड वापस करना, इसकी आवश्यकता क्या है? दूसरा 370 को लेकर जब बात कही जाती है, फिर ऐसी पार्टियों के साथ रहना जिनका एक रिश्ता है पाकिस्तान से बातचीत करने का, डायलॉग रखने का। स्टेटहुड तो वापसी करने की मांग आप कर सकते हैं, लेकिन वो 370 वाला जो मामला है, 370 का मामला विधानसभा से संभव ही नहीं है। वो तो आपको जब भी होगा, वो आपको लोकसभा के चुनाव में ये अगर आप कहते हैं कि हम 370 को फिर से इंस्टॉल कर लेंगे वहां पे, तो लोग समझते हैं आपकी बातों को। लेकिन आप विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं 370 को जो है हम वापस लाएंगे, संभव नहीं। ये संसद से हो सकता है, जो कानून संसद बनाएगी उसके लिए आप विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाना, मुझे लग रहा है ये केवल जो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो जनता है वहां पे जो वोट करेगी वो समझदार, वो समझती है, क्योंकि 370 जो है उन्होंने 70 साल तक तो एंजॉय किया ही है। तो 370 की एक चीज अगर आप गौर करें कि आज जम्मू कश्मीर में उनकी दो जगहों पे रैलियां थी, एक जम्मू में थी और कश्मीर घाटी में खासतौर से, जहां पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि धारा 370 के बाद स्थिति नहीं बदली है, लेकिन वहां स्थिति बदली। हमने बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरह से साउथ कश्मीर में जो टर्नआउट हुआ था, वोटिंग परसेंटेज, उसने कमाल किया था। आज जो बातें उन्होंने कही कि नफरत की दुकान चलती है, मैं मोहब्बत की दुकान खोला, इसके लिए उन्होंने घाटी चुना है। हाँ बिल्कुल सही कहा, जम्मू नहीं घाटी चुना है। और जो मसला पूरा है केवल वही नहीं है, जो पहली रैली उन्होंने कश्मीर के रामबन में की, तो दूसरी रैली जो है वो जम्मू में की। उन्होंने दोनों रैलियों में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला और धारा 370 को वापस बहाल करने का वादा किया। ये तो नहीं कर सकते, बिल्कुल यही आप नहीं कर सकते, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी आप कर रहे हैं। एलजी को राजा बोल दिया, एलजी को राजा है। क्या कहा एक बार सुनवाते हैं ना, जो दर्शक खुद तय कर लेंगे। एक बार सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा दोनों रैलियों में। चलिए वो सुनवाएंगे, उसको भी तैयार करेंगे। तब तक वो, जब तक वो तैयार हो जाता है तब तक विकास में एक बात ये समझ में नहीं आ रही, ऐसे वादे करना जो कि बीजेपी के अगेंस्ट जाते हैं, उसकी आइडियोलॉजी, देश की आइडियोलॉजी से अगेंस्ट जाते हैं। क्या विपक्ष ने, आपको लगता है, एक ढर्रा चुन लिया है कि भाई जो मोदी जी कहेंगे उसका विरोध तो करना ही है, जो बीजेपी कहेगी उसका विरोध करना है? स्टेटहुड का मसला भी मैं कहता हूं कि वो आवश्यक इतना क्यों था? अभी क्या आपको जरूरत थी? जो फैसला ले लिया गया उसको पलटने की बात, ऐसे तो अगर यही आइडियोलॉजी रही, यही थॉट प्रोसेस रहा, तो आगे जाकर तो सारे फैसले बदलने की बात कहेंगे। ऐसे तो बहुत बड़ा कुछ जो भी बीजेपी ने किया, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, फिर ये सोच तो किसी और दिशा में जाती नजर आ रही है। बिल्कुल शिवम जी, देखिए आप निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो विपक्ष का विरोध है वो बीजेपी से विरोध हो सकता है, लेकिन उसी के आसपास में जो रेखा है वो कहीं ऐसा विरोध ना हो जाए कि देश विरोधी हो जाए, क्योंकि ये 14 वाला नहीं 24 वाला समय है। और वहां जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, अभी हमने हाल ही में देखा 26 जनवरी पे, या बात करें 15 अगस्त की, जो वहां का माहौल बदला है 370 हटने के बाद। घाटी में हम देखते हैं, श्रीनगर लाल चौक पर अगर हम देखें तो तिरंगा फहरा रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं शिवम जी। तो क्या अब वहां की जनता इन तमाम चीजों को नहीं देख रही है? आप जो वादे कर रहे हैं, चाहे वो जमाते इस्लाम की बात हो, यहाँ वहाँ एलओसी पे व्यापार करने की दोबारा अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्या जनता इसको नहीं जानती है? और इसका 24 में बहुत कुछ असर भी होगा। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी लगातार आज जब उन्होंने रैली को संबोधित किया है, तो वही लगभग बातें जो मैनिफेस्टो में हमने देखी थी शिवम जी, मुकेश जी, वही लगभग समझ में आई। एक चीज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पीडीपी है, एनसी है या कांग्रेस, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र, हालांकि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी 370 हटाने के बाद जो है ये करीब पहला चुनाव होगा और करीब 2 कार्यकाल जो है वो निकल चुका। 19 में आपने किया था, 10 साल हो गए कि भाई चुनाव होने पे। बिल्कुल 10 साल नहीं, में 19 से आप ये करें तो मेरे ख्याल से जो है 5 साल ही हुए हैं, एक कार्यकाल निकला है आपका। लेकिन इस कार्यकाल में बीजेपी जो है, बीजेपी इस बात को लेकर के आ रही है कि आप जो है
जम्मू कश्मीर को देश से जुड़ने का मौका मिला। 370 एक ऐसी धारा थी जिससे जम्मू कश्मीर देश के साथ कटा हुआ था, यानी देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात आपके यहाँ नहीं होती थी, देश में जो SC ST को जो अधिकार थे वो बात आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आप पेनल कोड नहीं चलता था, पेनल कोड नहीं चलता था। जो कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की थी, वहाँ आयुष्मान योजना नहीं थी, वहाँ पर जनधन खाता योजना नहीं था, वहाँ पे उज्ज्वला जो योजना, जो भी जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं जो पूरे देश में लागू थी लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। तो ये इन 5 वर्षों में केंद्र की जिन योजनाओं को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है उससे क्या बदलाव आया है, उस बदलाव के आधार पर बीजेपी जो है चुनाव में जाएगी। और 370 को हटाना और स्टेटहुड की बहाली होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप किसी भी राज्य को जो है आप उसके स्टेटहुड से जो है अलग नहीं कर सकते, लेकिन स्टेटहुड के लिए जो सिचुएशन हो, जो नॉर्मैलिटी वहां पर होनी चाहिए, वो जब वहां पर हो जाएगी, मुझे लग रहा है ये चुनाव जो है वो उसी के लिए हो रहा है कि अगर वहां पर स्टेटहुड अगर आपको लाना है तो पहले विधानसभा के चुनाव कराओ, विधानसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार वहां पर बनेगी वो सरकार सक्षम होगी नहीं होगी, उन सरकार में लोग कैसे होंगे उसके आधार पर तय किया जाएगा कि वहां पर स्टेटहुड, क्योंकि देखिए बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में आप कुछ भी वो फैसला वहां के लोगों के सेंटिमेंट के आधार पर नहीं ले सकते, आपको देश की सुरक्षा का हित ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। एक प्रतिक्रियाएं भी सुना देते हैं, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, अब हमारे पास वो रिएक्शन तैयार है, जरा वो सुना दें। देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है, एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और एक स्टेट से उनका अधिकार छीना गया है और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस दिलाने की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन भूल गए हैं कि धारा 370 के खात्मे के बाद जो परिस्थिति बनी थी और जो रिएक्शंस आए थे, खासतौर से लोकसभा चुनाव के दौरान में पुलवामा और अनंतनाग जैसी सीट्स पर जब इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त खुद जम्मू कश्मीर का घाटी की आवाम ने कहा था कि धारा 370 के खात्मे के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम भारत में रहते हैं। तो किस स्टेटहुड की बात है? बहरहाल बीजेपी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में विपक्ष एकजुट अलायंस बनाना चाहता है, लेकिन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन जरूर हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रहा है कि अब की बार उनकी पार्टी 40 का आंकड़ा पार कर लेगी।